हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय विज्ञान अपने ये लेसन पढ़ रहे थे समन्वय, नियंत्रण और समन्वय वाला। लेसन 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो अपने यहाँ तक पहुँच चुके थे, थोड़ा सा रह गया था इस लेसन में, तो अपने उसको आगे से पढ़ते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है, पादपों में हार्मोन्स कैसे पाया जाता है। तो देखिए, पादपों में हार्मोन्स होते हैं जो द्विदिश की वृद्धि को नियंत्रण करने में जंतु हार्मोन का क्या कार्य करते हैं। इसके बारे में हम उसकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा, लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित साधनों पर वृद्धि होती है। पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर अंगुलियां नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर की अपकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित है। तो ये समझने के लिए सममित वृद्धि में हार्मोन्स कैसे सहायता करते हैं, आइए देखिए उदाहरण की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन में संवर्धित, हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। तो हमें आयोडीन नमक लेना क्यों आवश्यक है? आउटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर पर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के आयोडीन अनिवार्य है। थायरॉक्सिन की संश्लेषण के लिए आयोडीन हमारे अनिवार्य है। यदि हम आहार में आयोडीन की कमी है तो ये संभावना है कि हमें गाइटर से ग्रस्त हो सकते हैं। गाइटर एक रोग होता है जो गले में सूजा जैसा आ जाता है, सूजन पड़ जाती है। बीमारी का एक लक्षण है फूली हुई गर्दन। तो ये आउटू ग्रंथि के स्थिति से संबंधित कर सकते हैं। तो कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे यानी बौने होते हैं, जो बहुत अधिक लंबे होते हैं। तो आपको आश्चर्य हुआ होगा कि ये सब कैसे होता है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में एक वृद्धि हार्मोन्स है, जैसा इसका नाम है इंगित करता है। वृद्धि हार्मोन्स हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन्स की कमी आ जाती है तो लोग बौनापन के कारण बन जाते हैं, लोग छोटे रह जाते हैं। जब आप अपने दोस्त की आयु 10-12 वर्ष से रही होगी तो आपने अपने और आपके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। परिवर्तन यौनारंभ में संबंधित, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्राव होता है। परिवार या दोस्तों में किसी एक को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी होगी, यानी शक्कर कम खाने की सलाह दी होगी, क्योंकि मधुमेह के रोगी को उपचार के लिए रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हों। कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनको शक्कर की बीमारी हो जाती है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं जिससे कि शर्करा की बीमारी कम हो सके। ये एक हार्मोन्स है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि ये उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और हानिकारक प्रभाव का कारण बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हार्मोन्स का स्रावण परिशुद्ध मात्रा में होने चाहिए। एक क्रियाविधि की आवश्यक है जिसमें कि ये किया जा सकता है। स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय, मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए, रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो हम अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है और इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन
स्रावित करती है। रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है जब इंसुलिन देते हैं, तो इसलिए इंसुलिन का स्रवण हम करते हैं, इंसुलिन का स्रवण कम हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, कहने का मतलब ये हुआ कि समन्वय, अपने शरीर में सब चीज़ का समन्वय होना चाहिए जितना कि अपने को ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा होने पर भी नुकसानदायक है और ज़रूरत से कम होने पर भी नुकसानदायक है। हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन से क्या क्या वृद्धि, हार्मोन प्यूसी, अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ पे, प्यूसी ग्रंथि यानी प्यूटरी, थायराइड ऑक्साइड, सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। कौन, हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स। इंसुलिन्स क्या होता है, देखिए, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है, जो शक्कर का स्तर है उसको नियमन करता है। टेस्टोरेन वृषण अंडाशय, मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। एड्रेनलिन मोचक हार्मोन, एड्रेनलिन ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्रंथि होती है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। इस लेसन के अंदर जो थोड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व भी, कुछ क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करा देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और फिर आपको ये पार्ट को पढ़ना है और पार्ट के अंदर क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को याद करना है। तो देखिए, अभ्यास के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो इसमें डी वाला आएगा साइटोकाइनिन। फिर सेकंड में देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, बी वाला आएगा सिनेप्स। तीसरे में देखिए आएगा आपका उपरोक्त सभी, डी वाला आएगा उपरोक्त सभी। तो ये आपके 3 क्वेश्चन विकल्प वाले सॉल्व हो गए हैं। उसके अभी आगे के जो ब्लू प्रिंट में दिए गए हैं, आगे भी दिए हैं और यहाँ भी दिए हैं, तो कुछ क्वेश्चनों को अभी हम सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इसको इतना पढ़िए और पक्की नोट पे लिखिए CW की।